सदियों पुराना, पत्थर से भी ज्यादा सख्त ये एक पिरामिड है। आज हम जानेंगे कि ये बना कैसे और इसे किसने बनाया, और ये भी कि किसकी जिंदगी की कीमत पर इसे खड़ा किया गया। ये कहानी आपको सुकून देने के लिए नहीं, बल्कि सच से बेचैन करने के लिए है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वक्त में पीछे चलते हैं, पता करते हैं कि इस सामाजिक ढांचे की जड़ें कहाँ हैं। क्या ये वाकई धर्म से जन्मा, या फिर ये किसी को काबू में रखने का एक तरीका था? इस व्यवस्था की विचारधारा की पहली झलक हमें मिलती है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। वहां एक कल्पना है एक विराट पुरुष की। कहा गया कि उसी के शरीर से सारे वर्ण बने, ब्राह्मणों उसके मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर समेत कई जानकार ये मानते हैं कि ये शुरुआत में सिर्फ काम का बंटवारा था, जन्म का नहीं। मतलब वैदिक काल में छुआछूत जैसी कोई चीज थी ही नहीं। तो फिर सवाल उठता है कि अगर शुरुआत में भेदभाव नहीं था, तो ये जहर हमारे समाज की रगों में आया कहां से? सोचिए, जैसे जैसे जमीन पर हल चले, दौलत बढ़ी, सत्ता का नशा चढ़ा, तो कुछ लोगों के मन में ये लालच जागा कि इस व्यवस्था को हमेशा के लिए पत्थर पर लकीर बना दिया जाए, इसे जमा दिया जाए। और इसी लालच से जरूरत पड़ी एक ऐसे कानून की जो धर्म की आड़ लेकर सवाल पूछने को ही गुनाह बना दे। और वो कानून था मनुस्मृति। याद रखिए, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था, ये समाज पर कंट्रोल करने का एक कोड था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कोड की, इस अन्याय की कीमत एक बहुत बड़ी आबादी को कैसे चुकानी पड़ी। उसमें साफ साफ लिखा था, अगर कोई शूद्र वेद सुन ले तो उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दो। अगर वो पढ़ने की कोशिश करे तो उसकी जुबान काट दो। उसे पढ़ने का, ज्ञान हासिल करने का कोई हक नहीं, उसे दौलत जमा करने का भी कोई हक नहीं। उनका काम बस एक ही था, सेवा करना, मेहनत करना और चुप रहना। और उनकी जगह वो भी तय थी, गांव के बाहर, कुएं से दूर, मंदिर से दूर। समझिए, ये आस्था का सिस्टम नहीं था, ये डर का बनाया हुआ एक सिस्टम था। और इस अन्याय का नतीजा क्या हुआ? पीढ़ियों की पीढ़ियां तबाह हो गईं। 90% आबादी गरीबी में जीने को मजबूर थी, 95% को अनपढ़ रखा गया और 40 लाख लोग बंधुआ मजदूर बनकर रह गए। और ये मत सोचिए कि ये सिर्फ इतिहास की बातें हैं। कहते हैं, जब जुल्म अपनी इंतहा पर पहुंचता है तो उसी राख से एक चिंगारी जन्म लेती है। और उस चिंगारी को आग बनाने के लिए 2 घटनाएं काफी थीं। पहली, साल 1901, एक 9 साल का बच्चा भीमराव तपती दोपहरी में स्टेशन पर प्यासा खड़ा है। उसे पानी या सवारी देने से मना कर दिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जाति पता चल जाती है। दूसरी घटना, साल 1918, अमेरिका से पढ़कर लौटे एक काबिल नौजवान डॉक्टर अंबेडकर। उन्हें अपने ही देश में बड़ौदा में रहने के लिए कोई छत तक नहीं देता और वो पूरी रात एक पार्क की बेंच पर अकेले गुजार देते हैं। उस रात के अकेलेपन में उस अपमान ने एक फौलादी संकल्प को जन्म दिया। उन्होंने मन में तय कर लिया कि बस अब और नहीं, मैं अब इस जुल्म का शिकार नहीं बनूंगा, मैं इस सिस्टम को ही तोड़ दूंगा। और इस लड़ाई के लिए उन्होंने हथियार नहीं, कलम उठाई। उन्होंने शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। फिर 1927 में उन्होंने सबके सामने मनुस्मृति को जलाया, उस पुराने जालिम कोड को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। और फिर उन्होंने एक नया कोड लिखा, भारत का संविधान। इस नए कोड से उन्होंने छुआछूत को एक अपराध बनाया और आरक्षण को हजारों साल के अन्याय को ठीक करने का, उसे संतुलित करने का एक जरिया बनाया। ये कोई बदला नहीं था, ये संतुलन था। लेकिन इतिहास की ये कहानी यहां खत्म नहीं होती। नहीं, ये आज हमसे इसी पल एक सवाल पूछ रही है। जरा सोचिए, अगर डॉक्टर अंबेडकर आज हमारे बीच होते तो वो हमसे क्या पूछते? वो शायद यही पूछते कि ये जो आरक्षण है, इसे तुम एक खैरात की तरह देखते हो या हजारों साल के अन्याय को ठीक करने की एक कोशिश की तरह? वो ये भी पूछते कि क्या समाज के जख्म सच में भर गए हैं, या हम सब ने बस इस मुश्किल सवाल पर बात करने से बचने के लिए एक चुप्पी ओढ़ ली है। एक बात साफ है, इस व्यवस्था को किसी भगवान ने नहीं बनाया था, इसे इंसान ने बनाया था। और जिसे इंसान बना सकता है, उसे इंसान मिटा भी सकता है। अब फैसला हमारा है कि हम इस चुप्पी को चुनते हैं या फिर सच के साथ खड़े होने की हिम्मत को। एक छोटा सा प्रयास, इंजीनियर रोहित विद्यार्थी।